हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल झाइयाँ। जब झाइयों का नाम आता है ना तो बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे तो कहते हैं यार इस पे तो हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, 5 लाख रुपए, कोई कहता है 2 लाख रुपए। ये ऐसी कौन सी बीमारी जो ठीक होके ही नहीं दे रही है? सब ट्राई कर लिया फिर भी कोई आराम नहीं है। तो इसी के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट है और इसका जो आपने रिव्यू इतना सारा देखा होगा, फिर भी कई लोग कहते हैं जी विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए सिर्फ आप लोगों के लिए हम ये रिव्यूज़ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए। तो चलिए मैम से बात करवाते हैं और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। हेलो सर। अच्छा मैम, ये बताइए कि झाइयाँ आपको कितने सालों से थी? मुझे 5-6 साल से थी। अच्छा, शुरू करने से पहले ना ये बात कर लेते हैं कि क्या मेरी आपसे पहले कभी बात हुई है? नहीं, मतलब कभी भी कोई नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह की आपको बोला गया हो कि आपको? नो, जो भी मैं रिव्यूज दूंगी वो ऑनेस्टली। लाइव ओपीडी में बैठकर शूट चल रहा है जहाँ पे करीबन 40-50 लोग देख रहे हैं, हमारा पहले कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है? अब बाकी विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। तो शुरू करते हैं कि 5 साल से झाइयाँ थी, कहाँ कहाँ इलाज करवाया? मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराए हैं अपने, इवन मैंने होम्योपैथी भी करवाया था, ठीक है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मतलब लाइट हो जाती थी, हाँ। बट ये कि उसके बाद दोबारा और उभर के आती थी और ज़्यादा आती थी। पहले शुरू में मेरे यहाँ एक स्पॉट था, हाँ। और एक यहाँ था, ठीक है। जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट्स कराती थी, एलोपैथी में भी कराती थी, तो ये काफ़ी बढ़ गई। इवन मेरे ये पूरा यहाँ पे पूरा पैच था, और यहाँ भी था, और ब्लैक भी, माथा भी काफ़ी ब्लैक था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैम को देखा यूट्यूब पे, तो एक मुझे उम्मीद हुई कि हाँ मैं एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेती हूँ कि मैंने इतना जो पैसा खर्च किया है, तो एक बार मैम के पास भी चले जाती हूँ। जैसे मैम आपका जो जैसे स्किन का टेक्सचर देख के पता चल रहा है कि वो बहुत फेयर रहा है, मतलब वो देख के बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। तो मैम सबसे पहले ना हम उस पॉइंट पे बात करते हैं जहाँ पे कोई बात नहीं करता है, कि कितना चैलेंजिंग था कि एकदम से आज से 5 साल पहले एक स्पोर्ट देखना आपके लिए। पूछो मत मुझसे सर, कितना चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा। इतना था कि मतलब मुझे अब ऐसा, मैं डिप्रेशन में हो गई थी कि मिरर में मैं अपना फेस मेरा देखना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि अब तो कुछ मैं मतलब सूट कुछ अच्छा सोचू थी ना पहनने के लिए, वो भी मेरा मन नहीं करता था। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका फेस अच्छा है ना, तो आप 200 का सूट भी डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ग्लो करोगे। जो मैम ने बात बोली है ना, आप ये बहुत सही बोल रहे हैं कि जो इंसान का कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी भी कपड़ों से नहीं आता है। वो अपने आप को आईने में देख रहा है ना, सबसे पहले वो क्या देखता है? अपना चेहरा। अगर वो ठीक नहीं है ना, या उसको उसमें कुछ कमी लग रही है, मैं कह रहा हूँ उसे चाहे आप लाखों के कपड़े पहना दो, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा। और चाहे 100 रुपये की भी अगर वो पहन लेगा ना, अगर वो चेहरे को देख के कॉन्फिडेंट है तो उस ड्रेस को कैरी कर लेगा। मैम जैसे ये झाइयाँ, मतलब पहले स्टार्ट कैसे हुआ? एक स्पॉट आया, पहले एक स्पॉट था यहाँ एक स्पॉट था बस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट्स कराए, होम्योपैथी भी कराए, तो ये है कि और भी ज़्यादा बढ़ गया मेरा, काफ़ी बढ़ गए थे मेरे। अभी तो मेरा फेस बहुत साफ हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये आपने जहाँ जहाँ पे ट्रीटमेंट्स करवाए वहाँ पे कितनी कॉस्टिंग आपकी लगती होगी? सर काफ़ी लग जाती है, मैं क्या बताऊँ, अब मुझे याद भी नहीं है कि कितनी कॉस्ट लग जाती है। मतलब 2-3 लाख रुपए इजीली आप इतना स्पेंड कर चुके, 2 से 3 लाख रुपए 5 साल में। आपने 5 साल इलाज करवाया है, और जैसे आप जहाँ पर जाते आप वो स्टॉप करते, उसके बाद वो और ज़्यादा बढ़ने लगता था, बढ़ जाते थे। तो ये उसके बाद क्या होता था? जैसे आपने लगाई क्रीम, उसके बाद और बढ़ गया, फिर आप खुद को देखते थे तो ये हो क्या रहा है? तो उस टाइम पे आप क्या फेस करते थे? उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अब कभी ठीक हो ही नहीं सकती। कभी डॉक्टर से आपने बात नहीं की कि आपने कैसी दवाई दी है कि मेरा और बढ़ रहा है? बोलती थी मैं उनको, बट वो कहते नहीं, शुरू में ऐसा फेस रेडनेस सब कुछ होता है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। आप कहाँ से हो मैम? मैं दिलशाद गार्डन से हूँ। तो मैंने इसलिए पूछी लोकेशन आपसे कि आपने डेफिनेटली दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे डर्मेट्स को दिखाया होगा। यस। पर क्या किसी ने बोला था कि झाइयाँ ठीक हो सकती हैं? बोलते तो हैं कि 100% ठीक हो जाएंगी, बोलते तो ऐसे ही हैं, बट जब वही है ना 3-4 महीने तक तो लगता था कि हाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत फेस साफ हो रहा है, लेकिन जैसे हम मेडिसिन छोड़ते थे तो और ज़्यादा उभर कर आती थी। ठीक है। तो फिर हम वहाँ पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहते नहीं ऐसे ही होता है, अपने आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर मतलब वही है ना कि 1 साल तक मेडिसिन ली, 6 मंथ्स ली, फिर लगा कि नहीं ये तो नहीं ठीक हो सकता, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तो मैं छोड़ ही देती थी। मैं एक ना बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। हाँ जी। क्या कभी ऐसा हुआ एक पॉइंट पे कि किसी दिन आप रात को बैठे और दिन में अकेले बैठे और ब्रेक डाउन हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बहुत बार होता है सर।
एक बार नहीं, बहुत बार। देखो ये वो बातें हैं, मैं कह रहा हूँ, जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ना जो अंदर जो दिल है ना वो जानता है कि उसने कितना झेला है ना, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा भी खर्च किया। और चेहरे के साथ मैं इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग खिलवाड़ मत करो। ये वीडियोस आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए रिव्यूज़, पता है एक एक रिव्यू के लिए हमें कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यार वो जो पुराने जख्म हैं उनको बार बार कुरे दे। फिर भी हम रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि आप लोग सीख पाओ कि क्या नुकसान है। मैम 5 साल हो चुके थे, फिर कैसे यहाँ का रास्ता मिला आपको? मैम को मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढा। ठीक है। बस फिर एक थोड़ा सा लगा होप कि हाँ एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेती हूँ। वीडियो देख के विश्वास था कि कुछ हो सकता है? नहीं था। नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ऑनेस्ट बात करेंगे। हाँ सीरियसली नहीं था, क्योंकि इतना कुछ धोखा हो चुका है तो और लगा ऊपर से था कि यहाँ भी शायद पता नहीं। और ऊपर से एक 28-29 साल की एक लड़की जैसी बैठी है, तो भाई ये क्या? वो तो बाद में पता चला ना। शुरू में तो मैं मैम को जानती भी नहीं थी। मैंने तो इंस्टा पे देखा कि चलो यार एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि वो मुझे यहाँ पर लाए हैं। देखो उनका तो स्पेशली थैंक यू बनता है कि इतना स्पेंड करने के बाद भी उन्होंने कहा कि कोई नहीं आप करो। आप ठीक होना, आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो बस फिर मैं मैम के पास आई, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई कि हमें, जबकि मैं मैम से मिली भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई कि नहीं यार मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ। बस फिर मैम से मिलने के बाद तो मुझे 100% लगा कि हाँ भाई मैं तो ठीक हो जाऊंगी। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कब आए थे मैम? बोलो। कोई नहीं, बिल्कुल खुल के बोलो, जितना टाइम लगा है बिल्कुल आप ऑनेस्टली बताओ। हाँ, फर्स्ट मुझे टाइम मतलब 1 साल हो गया है। 1 साल आपको हो चुका है, आप 1 साल पहले आए थे, और 1 साल में कितना आराम है आपको? 95%, क्योंकि बीच में मैंने मेडिसिन अपनी ब्रेक भी की थी, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो इसलिए मैं 2 महीने में नहीं आ पाई, और मैंने मेडिसिन भी ऑनलाइन नहीं परचेज की नहीं। तो उसके बाद भी मेरा जहाँ पर स्टिल है वहीं पर है। इवन मुझे लग रहा है मेरी स्किन और भी क्लीन हो गई है पहले से। ठीक है, मतलब अब जो ये 1 साल है, पहले उसको तोड़ लेते हैं 10 महीने में। हाँ। कि 10 महीने आपने दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन 1 साल इन्हें हो चुका है, बीच में 2 महीने का गैप आया था। मतलब एक वो जो 2 महीने का काम था ना, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो ऐसे हुआ कि कोई नहीं, इसी बहाने आपको एक बार ये भी टेस्ट हो गया कि भाई क्या ये दवाइयाँ छोड़ने के बाद झाइयाँ दोबारा तो नहीं आएंगी। लेकिन उस 2 महीने में वो वहीं पे स्टिल रही, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, जो कि पहले होता था आपके साथ। अच्छा मैम, कौन से महीने में दवाइयाँ जब आप यहाँ से खा रहे थे आपको आराम दिखना शुरू हुआ? देखो मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैम ने मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम? उन्होंने मुझे बोला था कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। 6 महीने? हाँ, 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन जो है उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो बट ये है कि 4 मंथ्स के बाद मुझे अपनी स्किन में चेंज नज़र आना शुरू हो गए थे। पहले महीने कोई भी चेंज आया था? नहीं, मुझे 3 महीने बिल्कुल कुछ फर्क नज़र नहीं आया था। एक वो फिर से आ रहा था दिमाग में कि ये कहीं फ्रॉड ना हो रहा हो मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, जिस दिन मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी, मुझे ऐसी एक होता ना इंटरनल पॉजिटिव वाइब्स आना। हाँ। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आई थी। मुझे पता था, मैं जब मैम से मिली थी मुझे पता था, 100% श्योर हो गई थी, मुझे टाइम लगेगा बट मुझे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए मुझे ये था कि चाहे मुझे यहाँ पे 2 साल लग जाए बट मैं यहीं से ठीक होकर जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपने मैम विश्वास रखा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे दवाइयाँ कितनी भी अच्छी, चाहे अमृत ही क्यों ना हो, वो भी देखो असर नहीं करेगा। और आपको विश्वास है ना, तो जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हो उससे आप 100% ठीक हो गए। लोग ये कहते हैं कि कैसे आप ये बात बोलते, अरे भाई कैसे ठीक नहीं हो गए, जब यहाँ पर अब तक मेरे पास नंबर्स की गिनती भी नहीं है कितने लोग, 1 महीने में करीब 1000 लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से झाइयों का इलाज करवाते हैं। अब ये नंबर इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। साल भर में 12,000, 8 साल का तजुर्बा है, 1 लाख तो मैंने आपको ये नंबर बिल्कुल खड़े काउंट करवा दिया, और मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा ही होगा। इतने लोगों का यहाँ पर झाइयों का इलाज हो चुका है, और मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर कोई ठीक हुआ है जिसने विश्वास रखा है। एक आधा ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो हमारे शरीर में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी की एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है दवाइयाँ कैसे वर्क करती हैं। मैम ने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि 3 महीने तो असर ही नहीं था। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 3 महीने में 50-60% भी फ़र्क मिला, और 3 महीने में कितने लोग ऐसे जिनकी ठीक भी हो गई। अब ये अलग अलग क्यों है? दवाइयाँ ख़राब नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बुखार की 1 गोली लेते हैं, उनका बुखार उतर जाता है।
कई लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 दिन पूरे उसको साइकिल को रोटेट कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उनका बुखार फिर भी नहीं उतरता। दवाई बुरी नहीं है, हमारा शरीर कैसे मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें कितनी जान बची है, कितने चेहरे में जान बची है रिपेयर होने की, ये उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक तो ये दिमाग में लेके चलना है कि जो इतना ख़राब हुआ है उसे सही करने में वक्त लगेगा। जो आज मैम बैठी है ना, आप जो इनको हैप्पी देख रहे हो, इतने ये एनर्जेटिक है, इतने कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे ना हमारी दवाइयों का खेल नहीं है, उसके पीछे इनके कॉन्फिडेंस का, इनके फेथ का, कि इन्होंने जो वो कॉन्फिडेंस और फेथ रखा ना, ट्रस्ट रखा, आज ये बोल रहा है। हमारी दवाइयाँ तो सब पे काम कर रही हैं। कई लोगों को हमारी दवाइयाँ बेकार भी लगती हैं, उनको लगता है यार क्या ये दे रखा है, ये कौन सा, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इसमें से तो बदबू आ रही है, तो कड़वी है। पर एक बात मेरी याद रखना, बातें और दवाई कड़वी हो तभी वो काम करती है, ठीक है ना। तो ये सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पीती थी मुझे लगता है मैं क्या पी रही हूँ। विश्वास करना मैम बहुत ज़रूरी है। और आपका जो रिव्यू है ना, आप खुद सोचिए, इसको अगर 25, 30, 40 हज़ार लोग देख रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगा। चौथे महीने में असर दिखना शुरू हुआ, यस सर। ठीक है। कौन से महीने तक रेगुलर रहा था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था? ये मेरा रहा है 11 या 12 महीने तक, मतलब रेगुलर रहा है। रेगुलर रहा हाँ, है। ये मैं आई थी लास्ट में सितंबर को आई थी। हाँ। उसके बाद मैं अक्टूबर में नहीं आ पाई, नवंबर में नहीं आई, आज अच्छा, फर्स्ट है। मतलब वो दिसंबर को 10-11 महीने आपके हाँ, रेगुलर बस रहे हैं, वो रेगुलर और रहे हैं उसके मेरे। बाद जो रुका वो उतने पे ही रुका वो है। उतने पे ही रुका, कुछ नहीं है। इवन पहले मैं धूप में जाती थी तो मेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता मेरा फेस यहाँ पे रेडनेस आ जाती ब्लैक है। हो जाता था। हाँ। बट मैं धूप में जाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, पुरानी कोई पिक्चर है मैम आपके पास? वो तो मैम के पास होगी। देखो, आपके फ़ोन में नहीं है कोई भी पुरानी फोटो? मैं देखती नहीं हूँ। पुरानी तो मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। ये सारे सवाल क्यों पूछे जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप बिफोर आफ्टर क्यों नहीं डाल रहे। अरे बिफोर आफ्टर हम एडिट करके नहीं डाल सकते। अगर हमें यही करना होता, आप सोचो कि सामने बैठकर लाइव एक बंदा ओपीडी में रिव्यू दे रहा है जहाँ पे 50 लोग बैठ के देख रहे हैं और 50,000 लोग उसे देख रहे हैं, वो झूठ क्यों बोलेगा? पहले मैम कहाँ कहाँ पे पैचेस थे? जब पहले तो मेरा जो पूरा फोरहेड है ये बिल्कुल ब्लैक था। बिल्कुल जेड ब्लैक। नहीं, जेड तो नहीं, बट ब्लैक था। दूर से बिल्कुल विजिबल हाँ, था कि ये, लगता था कि हाँ यहाँ पे ब्लैकनेस है। और ये चीज मेरी यहाँ पे अभी ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का थोड़ा सा। ठीक है। पहले यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था। ठीक है। और ये पूरा ऐसे पूरा यहाँ से ब्लैक था। ठीक है। तो यहाँ ये साइड भी पूरी मेरी ब्लैक ही थी। यहाँ पे तो हल्का हल्का बचा, लेकिन फोरहेड बिल्कुल फोर क्लीन मेरा हो हेड चुका है। बिल्कुल क्लीन है अब। तो कैसा फील हो रहा है अब? सर पूछो मत, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, मतलब देखो, थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया है ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। और ये भी एक ना सेवा का ही काम है, क्योंकि देखो आपको ही दुआएं मिलेंगी जो आपके रिव्यू को देख के जो इतने सारे लोग मोटिवेट होंगे। आप लोग ना इस चीज़ को प्लीज़ ऐसे समझो कि डॉक्टर उपासना अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं। दवाइयाँ सबके लिए कस्टमाइज़ की जाती हैं। क्या ऐसा करेंगे कि मैम को आराम मिल जाए और आपको ना मिले? आप सबके लिए भी तो हम वैसे ही मेहनत कर रहे हैं ना। पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से जिस चीज़ को ख़राब कर चुके हो, उसको आपको ठीक करने के लिए हमें 1 साल तो देना पड़ेगा। ज़्यादा ख़राब नहीं किया तो 6 महीने देने पड़ेंगे। हमारी टीम है पूरी डॉक्टर्स की, हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं, नीचे नंबर दिया हुआ। अगर आप बहुत दूर से हो, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू करो, आप इस नंबर पे बात करो, आपकी जो भी क्वेरी आप वो हमसे शेयर करो। हमारी टीम आपकी हिस्ट्री लिखेगी। जैसे मान लो आपको झाइयाँ हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरी फ़ोटो डॉक्टर उपासना को ही दिखाओ, मैं तभी ट्रीटमेंट लूँगी। आप ये समझिए, जिसको 1 लाख का तजुर्बा है ना, 1 लाख जिसके अभी तक पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, उसके लिए आपकी पिक्चर देख के ना वो आपको डायग्नोसिस बना देंगे। जैसे ही आपकी पिक्चर आप शेयर करते हो हमारे हेल्थ काउंसलर्स को, तो वो फ़ोटो जाती है हमारे डॉक्टर्स की टीम के पास। वो आपकी पिक्चर देख के पूरा डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं, उसके बेस पे मेडिसिन वो पूरी प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी मेडिसिन थर्ड पार्टी नहीं होती, सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ पे मिलती हैं और कहीं पे आपको हमारी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी लिस्टेड। ना ही हमारा और कोई पार्टनर है, ना ही हमने कोई और बंदा बिठा रखा है। सिर्फ डॉक्टर उपासना वोरा ही करता धरता है। मैं उनका हस्बैंड हूँ, सिर्फ मेरा काम है उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ लेना, वरना और किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर कोई आपको बोले ना कि जी हम भी डॉक्टर उपासना वोरा जैसी दवाई देते हैं, तो जैसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि वो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। आप सिर्फ यहाँ पे विश्वास रखना, ये आपकी दवाइयों, जो ये दवाइयाँ हैं हमारी, वही आपको ठीक करेंगी। वो पूरा डायग्नोसिस प्रिपेयर होने में डॉक्टर ने पूरा कर लिया। रात को वो क्रॉस चेक होता है डॉक्टर उपासना से, उनके पास सारी पिक्चर्स रहती हैं, प्रिस्क्रिप्शन रहती है, वो सारा गो थ्रू करते हैं, तभी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। हर एक दवाई, हर एक
पेशेंट की डॉक्टर उपासना वोरा की आंखों के नीचे से होके निकल रही है। तो ये मत सोचो कि यार मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा, पता नहीं कौन दवाई दे रहा होगा, दवाई डॉक्टर उपासना की ही है। ये जिद मत करो कि मैम से ही बात करूँगा तभी ट्रीटमेंट लूँगा, क्योंकि मैम के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर एंड में हमारी टीम को भी बोलना पड़ता है, ठीक है सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रहने दीजिए, आप मत लीजिए। फिर आपको लगता है कि टीम रियूट हो गई। टीम भी मजबूर है, क्योंकि परेशान बहुत सारे लोग हैं, ठीक करने वाला एक है। वो कहते हैं ना कि जैसे कई बार डॉक्टर को वैसे भगवान से कंपेयर किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं डॉक्टर उपासना वोरा को भगवान बोल रहा हूँ। कई बार होता है ना कि भगवान से जब आप अपनी अर्जी लगाते हो ना तो वक्त लगता है, ठीक है, वो सुनने में, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। ऐसे ही डॉक्टर एक है, मरीज़ हज़ारों हैं और बहुत सारी बीमारियों के। इसीलिए बहस ना करें, जो भी हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आप रिव्यूज़ देखोगे ना हमारे गूगल पे, तो क्या लिखा हुआ है कि हम तो कंसल्टेशन लेने आए, हमें तो डॉक्टर उपासना वोरा दिखी ही नहीं, वो तो समाज सेवा में बिजी हैं। तो ना करें क्या? अगर हफ्ते में एक दिन वो अपने लिए निकाल लेती है, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है, जिसके लिए वो किसी से पैसा नहीं ले रही, ना करें क्या? आज सोचो ना कि आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पर उनके लिए हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम वैसी ही है। तो प्लीज़ किसी के बारे में भी नेगेटिव बोलने से पहले ये सोचो कि उसने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका काम है ठीक होना, आपकी बीमारी को हमारा काम है उसे ठीक करना, वो हम करेंगे। आप ट्रस्ट करके शुरू करो। मैम लास्ट वर्ड की कैसा लगा डॉक्टर उपासना से मिलकर? बहुत अच्छा लगा मुझे मैम से मिलकर। महंगा लगा और ट्रीटमेंट? देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ता और मैं ये भी नहीं कहूँगी महंगा। मेन चीज़ है आपको, आप कितने हेल्दी हो रही हो उनकी ट्रीटमेंट से, हाँ। आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। ठीक तो है। मुझे लगता है कि अगर आप उनकी मेडिसिन से आपको लग रहा है कि आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही है ना, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन मैम जहाँ पे लाखों रुपए लग चुके हों, उसके आगे आपका एक महीने का ट्रीटमेंट शायद 5,000 का होता होगा, 4,500 से 5,000 का। अगर हम 11 महीने की बात करें, आपने 55,000 रुपये लगाए हैं, पर जो आप पीछे 2-3 लाख रुपए लगा चुके हैं, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। जब मैं सीरियसली बताऊँ, मैं आज जैसे हूँ, मेरी स्किन है ना, पीछे के वो मैं उसको भूल चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। एंड आप ऐसे ही हमेशा खुश रहो। Thank you, इसके sir. बाद क्योंकि अब आपको यहाँ से एटलीस्ट हम ये तो गारंटी करते हैं कि स्किन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए विश्वास करो, जो आप एड्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, जो सलोन्स की ऐड देख रहे हो, जो कोरियन ट्रीटमेंट देख रहे हो, प्लीज़ उनके बेस पे अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। एक मशीन से करने पे या फिर कोई बाहर से करने पे कैसे ठीक हो जाएगा जो बीमारी अंदर से है। जो ये क्या डॉक्टर्स ये मूर्ख हैं या पागल हैं जिन्होंने 6-6 साल की पढ़ाई करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद ये दवाइयाँ बनाई हैं। आप प्लीज़ सोच के देखना, आप समझदार हो, पर कई बार जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं ना जो ऐसे बनाई गई हैं, तो उस पर देखकर हम विश्वास कर लेते हैं और फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू।